اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल्लाह। इनेकाद जुमा की शराइत क्या हैं, यानी जुमा कहाँ मुनाक़द किया जा सकता है, उसकी शराइत क्या हैं। चंद उसकी शराइत हैं। नंबर 1, वो जगह ऐसी हो जहाँ पर फ़ुक़हा ने, ख़ासकर फ़ुक़हा अहनाफ वग़ैरह ने जो है जुमा के जवाज़ की फतवे दिए हैं और उसके लिए तफसीलात बयान की हैं। मसलन वो जगह शहर होनी चाहिए, जैसे शहर की जो शहरी सहूलियात होती हैं, और जिसके अंदर मसला हम देखते हैं कि बड़ा शहर है, वो दुकान है, बाहर आदमी देखता है तो एक पूरा शहर का नक्शा नज़र आ रहा होता है और हर किस्म की ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ पर दस्तयाब होती हैं। थाने होते हैं, कचहरियाँ होती हैं, अदालतें और अदलिया का एक निज़ाम कायम होता है। वहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल होते हैं और इसके साथ साथ जो है ज़िंदगी के बाकी जो शोबे हैं उनसे मुतालिक बड़े बड़े दफातर होते हैं, छावनियाँ होती हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये शहर का सिलसिला होता है। अगर शहर नहीं है तो फ़िनाए मिसर यानी उसके मुज़ाफ़ात में जहाँ तक शहर की हदूद लगती हैं और शहरी सहूलियात या हुक्म के एतबार से वहाँ तक शहर फैला हुआ है तो वो जगह होनी चाहिए, वहाँ जुमा जायज़ होगा। अगर ये भी नहीं है, शहर भी नहीं है, शहर का किनारा या मुज़ाफ़ात या फ़िना से मुराद ये भी हो सकता है कि जहाँ पर शहरी सहूलियात वहाँ मिल रही हैं। मसलन बस औक़ात जेल वग़ैरह या कचहरियाँ ये शहर से बाहर थोड़ा सा करके किसी जगह में बनाई होती हैं और वहाँ भी पूरा एक सेटअप शहर का बन रहा होता है, यानी एक नक्शा नज़र आ रहा होता है शहर का, तो वो भी फ़िनाए मिसर या जो भी है मुज़ाफ़ात वो इसमें आ जाएंगे। नंबर 3 मैंने कहा कि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो कस्बे कबीरा यानी कर्जे कबीरा बड़ी बस्ती होनी चाहिए। यानी कोई भी कहीं देहात था और उसके अंदर इतना बड़ा एक दुकानों का सेटअप बन गया कि दुकानों पर नज़र मारे तो आदमी को एक बड़ा बाज़ार नज़र आता है जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कफ़न तक सारी चीज़ें मिल रही हैं। और अगर कोई बड़ी अस्पताल तो नहीं है लेकिन BIU छोटे दर्जे की कोई डिस्पेंसरी अस्पताल वहाँ पर मौजूद हैं तिब्बी सहूलियात के लिए। बड़ा थाना वगैरह तो नहीं है तो चौकी तो है कम अज़ कम। बहुत बड़े हाई स्कूल या कॉलेजेस तो नहीं है, यूनिवर्सिटियाँ तो नहीं हैं, लेकिन स्कूल मैट्रिक तक या मिडल तक प्राइमरी ये स्कूल कुछ ना कुछ सहूलियात वहाँ तालीम की मौजूद हैं। ठीक है, इस तरह की बाकी जो इंसानी ज़रूरियात हैं तो बड़े दर्जे के मैंने सही लेकिन छोटे दर्जे के मौजूद हैं और आदमी यानी नज़र मार के समझ सकता है कि ये कर्जा कबीरा एक बड़ी दस्ती। और अफराद कम अज़ कम उसके यानी बाज़ 3000 कहते हैं, छोटे बड़े मर्द ज़न मिला के वहाँ की तादाद हो, छोटे बड़े सब मिला के मर्द ज़न। और एक आखिरी कौल 1000 तक भी मिलता है लेकिन आम तौर पर 2500 3000 या इससे ऊपर के अक़वाल मिल रहे हैं अफराद की तादाद के। और मिली जुली ऐसी बस्तियाँ हों, ज़्यादा दरमियान में फासला ना हो और एक आदमी बुलंद जगह पे खड़े होकर उस बस्ती पे नज़र मारे तो वो बस्ती इंसान को एक शहरी नक्शा पेश करती हुई नज़र आए, तो इसको कहते हैं क़र्या कबीरा। यहाँ पर भी जुमा जायज़ है, इन 3 जगहों पर जुमा जायज़ है। इसके अलावा क़र्या सग़ीरा छोटी छोटी बस्तियाँ देहात उनमें जुमा ख़ासकर फ़ुक़हा अहनाफ के यहाँ जायज़ नहीं है। ये तो पहली शर्त होगी। दूसरी शर्त ज़ोर का वक्त होना चाहिए क्योंकि ज़ोर के वक्त में जुमा होता है। तीसरा ये है कि 2 खुतबे होने चाहिए। जुम्मा के 2 खुतबे वो पढ़ने के हैं वाजिब है। ठीक है, बाकी खुतबे निकाह के हो गए या बाकी जो खुतबे होते हैं ना वो ईद के हो गए, वो सुन्नत है पढ़ने, सुनने वाजिब होते हैं, लेकिन जुम्मा के 2 खुतबे पढ़ने भी वाजिब हैं और सुनने भी वाजिब है। नंबर 4, इमाम के अलावा कम अज़ कम 3 मुक़्तदी होने चाहिए। वैसे तो जमात में 1 मुक़्तदी भी हो तो जमात हो जाती है, लेकिन जुम्मा में कम अज़ कम इमाम के अलावा 3 मुक़्तदी होने चाहिए। नंबर 5, इज़्न आम हो। इज़्न आम का मतलब ये है कि जहाँ आप जुम्मा पढ़ रहे हैं तो आप किसी को ये नहीं है कि चंद अफराद आगे बाकियों को बंद करके नहीं आ सकते, बल्कि इज़्न आम का मतलब सबको इजाज़त होनी चाहिए जो आना चाहे। अब इस वजह से ये जो अदालतें, कचहरियाँ, जेलें या इस तरह के सरकारी बाज़ इदारे होते हैं जहाँ सिक्योरिटी का मसला होता है, तो सिक्योरिटी का मसला तो अलग चीज़ है, लेकिन जुम्मा पढ़ने के लिए अगर सिक्योरिटी के साथ भी कोई चेकिंग के साथ भी आना चाहता है और उसके लिए इजाज़त यानी होनी चाहिए। गेट उस वक्त में कम अज़ कम नमाज के वक्त में खुला होना चाहिए, अगर से सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद हो और सिक्योरिटी अपने फ़राइज़ भी पूरे सरंजाम दे रही हो, लेकिन बाहर से बिल्कुल रोक टोक के मामलात ना हो, इतनी आम की कोई सूरत कायम होनी चाहिए। बाकी जहाँ जुमा जो है, जुमा की नमाज जो है उसके लिए मस्जिद या पंजगाना जगह नमाज जो है वो ज़रूरी नहीं है। मसलन किसी मस्जिद में अगर 5 वक्त की नमाज नहीं भी होती लेकिन ये बाकी शराइत मौजूद हैं तो वहाँ जुमा जायज़ है, बल्कि मैदान में भी जुमा पढ़ना जायज़ है। ताहम अगर मस्जिद करीब है, जब मस्जिद वहाँ पर सहूलत मौजूद है तो मैदान में पढ़ने के बजाय वहाँ नमाज़ पढ़नी चाहिए।
جو ہے اگر نہیں ہے تو پھر کہیں بھی کھلے میدان میں جمعہ کا انعقاد ان شرائط کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔